हेलो जी, राम राम जी सारा ने और सभी बाणा ने हैप्पी दिन की बहुत बहुत बधाई हो सबके भाई भतीजे बने रहो भाई। क्यों ये बेरा ना क्या मुड़जरी। राम राम जी, राम राम कर लो मेरी ननदात है। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, ये बीच वाली या घने दिन में मिल रही होगी, या बिजनेस खोल रही है घने दिन। इसकी छुट्टी नहीं होती अपने बिजनेस में। तुमने घने दिन में देखी ना, दे रक्षाबंधन पे भी नहीं देखी थी ना। हमारा बिजनेस इतना था, छुट्टी है ना। दर्शन करवा दो। और पुष्पा रानी तो तुम जानो हो। लो भाई, हम कहानी कूनी कह लो तुम सुनाओगे सारे जो जो अपना निमटा ले काम। तुम भी सारी अपना बखत्तर ना दो के सूट की पन्नी होगी। सूट तक तो मेरा वो सब पोतड़ा बना के गाल दिया भाई दे पूसी का, पूसी ने इतनी बढ़िया प्रेस कर ली। ओम्मी जीजी का तो रेडी था, आप भी कर लेते अपने ना सेट सा। यो रे मेरा तो देखिए, यो तुम सिलवान का ना दिया रखा यो। और ये क्या करूं सिमवा लो ना, सेम सेम हो जाएंगे। इसका क्या करोगे? अरे अच्छा, यो गर्मी का तो बाद में सिमवा लेगी, वो पीच कलर का। वो दे दिया ना पिंक के, वो तो वो तेरे का क्या मैं सुराम करने करे मन ने कब करया दे दिया। देखियो भाई क्या प्रॉब्लम ये है कर रहे। यो कह रही हूं मैं, यो है सब बोझ का दर दिया। ले इसने भी करूं सही। आई मैंने करा नहीं ध्यान लो मत करया था, तय करके दिया था। मैंने कहूं कि पन्नी ना गाली। चलो भाई कर ले हम जो सबंती कहानी कह ले भाई दूज की। चलो जी मिलते हैं। चलो जी कहानी सुनो भैया दूज की। आई दो सारी बहनें, चलो कहानी सुनो, दे दे और शुरू होगी। चलो तुम भी कहो। सब खा लेंगे ले। गणेश महाराज की जय हो। एक जाट का था, एक बाट का था। जाट की बहन थी और बाट का कोई बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया, जाट के ने कहा आज भैया दूज में है और मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। बाट बोला मेरा तो कोई बहन नहीं है, ना तो मैं भी चला जाता, मैं किसी को चल मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन का रुक गया। बाट ने देखा कि कुएं पर दो पनियारी पानी भर रही हैं और वे आपस में बातें कर रही हैं कि आज तो भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलो। दूसरी बोलती है मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे भी आता, मैं किसके टिक्का करूंगी। बाट वहाँ से सब बातें सुन रहा था। भाई मिल गया पनियारी, हाँ पनियारी पानी लेकर अपने अपने घर चली गई। बाट भी पीछे पीछे चल पड़ा। वह घर जाकर मटका रख कर चरखा काटने बैठ गई। जाकर बाट ने कहा जी राम राम। वह बोली अग राम राम भाई। चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह बोली अब वह भाई से मिले तो कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं अपने भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिली। पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसियों से, और कहने लगी कि मेरा प्यारा भाई आया है, कैसे खाना बनाऊं। तब वह बोली, पड़ोसन कहा कि तेल में तो चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना तो चौका सूखे ना चावल गले। भाई भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचने लग गया मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अब तक खाना बना के खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अकलमंद बहू होती ना तो गोबर से तो चूल्हा लीपती और दूध में चावल रांधती, चौका भी सूख जाता और चावल भी गल जाते, प्यारे भाई खाना भी खा लेते। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन अब मैं जाऊंगा। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि अब मैं जाऊंगा। सास ननद को है ना वो बहन चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीसते हैं और उसमें सांप पिस गया है। पिन्नी भाई को दे दी। भाई सुबह चला गया। सुबह उठकर देखती है कि उसमें तो सांप पिस रहा है चावला में। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे चली गई। नदी के किनारे भाई में मेड़ पर पड़ा था। बहन तो वहीं बैठ गई। 12 साल तक भाई का सिर अपने घुटनों में लिए हुए बैठी रही। किकर बोलती है काटे काट कटिल्ली काटे लगा, फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती।
बहन कहती है एक बार बोल की करी, दोबारा फिर बोल, फिर वह बोलती है बहन, फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल दे। तो वह की कर तीसरी बार बोलती है तो बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है। तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहती है अब तू घर जा। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए, सेज पे बर्तार छोड़ा, पुत पालने छोड़ा, दूध उबलता छोड़ा, घर के बाहर से बस तेरे पीछे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों बहन भाई चल पड़े। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। बहन कहती है मुझे प्यास लग रही है भाई। भाई बोला यहाँ पर तो कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो एक बढ़ई किवाड़ बना रहा था। वह कहता है बहन वहां से पानी पी आओ। तब वो वहाँ बढ़ाई के वहाँ जो किवाड़ जड़ रहा था, बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तो उसकी छाती पर जड़ेंगे ये किवाड़। तो वो उसकी छाती पे किवाड़ जड़ेंगे। वह बोलती इसका क्या उपाय हो। तो वह बोला उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ या बहन हो तो सारे काम शुभ करे तो भाई जिंदा हो जाए। तो फिर इसका क्या उपाय बताओ। मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा था। बढ़ई बताता है जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, और वह तो भी लोटे से मत कर ले। एक रखा है उसी में रखा है। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह वो पूड़ा बांध दे उसके सिर पर। जब है ना जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसके सिर पर पूड़ा बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना बेस बनकर बारात में जावे, नेक करा ले। हाँ मतलब सारे काम अशुभ करे, शुभ ना करे, उसकी वो बला टल जाएगी। तो जिस वक्त भाई फेरा पे बैठे तो एक नाग आओगा, उस नाग को अंडिया में पकड़ ले, रोक ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा लो कि जब वचन भरवा लो तो 1 वचन 2 वचन 3रा वचन आरू तो नरक के कुंड में पड़ू। तब नागिन ने कहे कि मेरे 7 भाई 7 भाभीियों को छोड़ दो। वह कहेगी कि 7 भाभीियों की वह कहेगी कि पापा नत्यारे न तने तमें ठग ली, जा पर मन वचन भर रखे है बकस दी, तेरे 7 भाई 7 भाभीियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ साथ वापिस आती है। बुढ़िया भूस के कुल्ले में पड़ी है। वह सोचती है कि अब जो पहले से होता है वो ही होगा आज भी। 6 तो मेरे जा चुके, आज 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं। तो पड़ोसने कहती हैं कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम नहीं हंसोगी तो और कौन हंसेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं बहन हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है उनके साथ। बुढ़िया बोली अगर सब कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले सब खुल जाए। तब ऐसा ही हो गया। माँ बेटे को आता देखकर फिर बुढ़िया माई को सारी कहानी सुना दी तो सब खुश हो गए। और बहन को भाई, माँ को बेटी, बहुत धन देकर विदा किया। हे मेरे भैया दूज महाराज जिसा उनको आया, ऐसा कहते सुनते उगारा भरते सबको आए। और भैया दूज की जय हो।